और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम। हक में कि यार ये असली ज्यादती कर रहा है, तो शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए और उनको भी आनी चाहिए, बाद आएँ अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का ध्यान रखें, पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का लगा, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जिया हो जाए। कैसे? देखें बेटा मेरी बात, आगे भी ईमान था, अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखें मेरी बात सुने। को एक ये भी चीज़ बता दूं, अगर चाइना 600 किलोमीटर के नॉर्दर्न एरियाज़ के बॉर्डर का अपना तहफ़्फ़ुज़ ना करता होता, इंडिया आपको कब का खा गया होता। 65 की जंग में इंडिया ने बचाया, 71 में चाइना ने बचाया, 70 बकरियां भेज के उन्होंने फौजें डाली थी अपनी, चाइना ने। अब देखें कि पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सबसे पावरफुल है। किस लिहाज से? जंगी लिहाज से। लेकिन एक बात याद रखें, मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। जब भी पहल की है तो गैर मुसलमानों ने पहल की है मुसलमानों पर हमला करने की, तो हमें मजबूरन उठाना पड़ा है। लेकिन अब दुनिया को काफ़ी दुनिया बदल चुकी है, अब हमें अपना सोचना होगा कि हमने क्या करना है। जब पाकिस्तान बना था ना, तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे और डॉलर का तो कोई हिसाब ही नहीं था, 4 होते थे या 5 होते थे। ये होती है फिनंशियल वैल्यू। इस वक्त हम अगर दुनिया के मुल्कों में आए ना, तो 169 में हमारा 165वां 64वां नंबर होगा, जिसमें तरक्की के हिसाब से भी फिनंशियल हमारे। और पाकिस्तान ऊपर खुद ब खुद तो नहीं जाएगा, हम लोग ऊपर जा रहे हैं पर चोरी में, बेईमानी में, बददियानती में, ठीक है, तमाम नेगेटिव चीज़ों में। और हमारा इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि एक चीज़ पॉजिटिव होती है उसको कोई बंदा उस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको सेकंड में फैला देते हैं। बात है ना कि मुसलमान ही हमारा साथ नहीं दे रहे, क्यों हम इतने माड़े हैं। पाकिस्तान ये याद रखना चाहिए उन ममालिक, मुसलमान ममालिक को भी, खुदा ना खास्ता उन पर कब कोई ऐसा वक्त ना आ जाए तो उनको हमारी तरफ देखना पड़े। हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। सर फलस्तीन, हम इधर 15 लाख का 2 पीस पहनते हैं, 4 करोड़ की घड़ी लगाते हैं, 5 लाख के हमने बूट पहने होते हैं, लाख की टाई और वो लगाए होते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, वो कमीज़ों को कफ लिंक्स लगा के ना, उनके बाद जाके पता क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने रिसेंटली पाकिस्तान में आने के बाद ये कहा कि पाकिस्तान नेटो टाइप एक मुस्लिम अलायंस बनाए। तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो थी वो पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी गई थी, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के साथ अलायंस बनाने के लिए रेडी हो। उसी के बरक्स जापान ने कहा कि एशियन नेटो हम बनाना चाहते हैं, जिस पर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया, कहा कि इस वक्त अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जापान की सूरत हाल कुछ अलग है। जापान की हेरिटेज, अगर हम जापान के कल्चर की बात करते हैं, उनके क्लोजेस्ट पार्टनर्स की बात करते हैं जिनके साथ डिफेंस टाइज है उनके, वो अलग है, जबकि भारत का ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इशारा किया गया है यूएस की तरफ, क्योंकि यूएस और जापान के आपस में ताल्लुकात मजबूत है, डिफेंस में आपस में एक दूसरे के साथ उनका एक मुआहिदा साइन हुआ है और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका की तरफ से ही लिखा गया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि हर महाज पर भारत करारे जवाब देता है, हर इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा भारत है, दुनिया उनको इनवाइट करती है। क्या कहती है आवाम? क्या भारत की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है, इतना पावरफुल है कि किसी को भी मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है भारत। आवाम क्या राय रखती है, आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है जो कन्फर्म है। ईरान के पास भी है टेक्नोलॉजी, पर ईरान से कंट्रीज़ ज़्यादा खाइफ हैं। तो पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात होती है ना, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसी तरह एक इस्लामिक ब्लॉक बनाया था, उनका अंजाम सबके सामने है। जो और किसने करवाया था? यूएसए थे, हिंदू थे,
इसराइली थे। उसके बाद सेकेंडली जनरल ज़िया साहब के बारे में कहें, जनरल ज़िया साहब ने अंडरग्राउंड एटम बम कंप्लीट कर लिया था डॉक्टर कदीर खान साहब को पनाह दे के। लोग उस पर भी बहस करते हैं कि उन्होंने नहीं बनाया। रिसेंटली इमरान खान ने भी ब्लॉक बनाने की कोशिश की, आजकल वो डयाले में है। बाकी रह गई बात इंडिया की। इंडिया ने हर उस जगह पे मुखालफत करनी है जहाँ पाकिस्तानी किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाए। नहीं, उन्होंने तो पाकिस्तान को एशियन नेटो का हिस्सा बनाने का ही नहीं कहा, जापान ने। देखिए बात सुने, जब पाकिस्तान बना था ना तो मेरे वालिद साहब बताया करते थे कि 1 रुपए के 2 पाउंड होते थे और डॉलर का तो कोई हिसाब ही नहीं था, 4 होते थे या 5 होते थे। ये होती है फिनंशियल वैल्यू। इस वक्त हम अगर दुनिया के मुल्कों में आए ना तो 169 में हमारा 165वां 64वां नंबर होगा, जिसमें तरक्की के हिसाब से भी फिनंशियल हमारे मुल्क की बाहर अब्रॉड में वैल्यू देखने के लिए सिर्फ इन सरमाएदारों की वैल्यू है जिनके पास पैसे हैं। अदरवाइज जो भी जाते हैं उनसे मुलाजमों ज़्यादा सलूक होता है। तो जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है जहाँ क्राइम्स का तस्वर ही नहीं है। जापान वाले किस तरह आपको अडॉप्ट करें, किस बेस पे हम किस मुंह से जापान जाते हैं या उधर नौकरियां करते हैं। हमारे अपने मुल्क में आप हालात देख लें, आज जिसकी 2 लाख रुपया सैलरी है उसका भी बेड़ा तर गया हुआ है और जिसकी 10 लाख है उसका भी। आपके पास 5 करोड़ भी है ना, आपको ये नज़र नहीं आता बच्चों के फ्यूचर क्या है, रहने की जगह क्या है, आगे मुस्तकबिल में आपने करना क्या है। इन फिनंशियल हालात में कोई भी ये कहे कि हम एशियन टाइगर बन सकते हैं, अभी 100 साल चाहिए हमें 10 साल चाहिए, हमें 10 साल चाहिए ऐसी मुखलस हुकूमत को जो इस करप्शन को, अकरबा परवरी को, और वो क्या कहते हैं इसे, वो इधर ब्यूरोक्रेसी को। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर्स की हद तक महदूद करें। जब सियासत से अमल दखल उठ जाएगा, जमहूरियत किस चीज़ का नाम है? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। हमारे क्या है? ऑफ द रूलर, बाय द रूलर, फॉर द रूलर। गरीब आवाम को 50,000 का बिल आता है, गरीब आवाम की 2,000 की रोटी पकती है रोज़ की हांडी की। गरीब आवाम के बच्चे प्रोफेशनल डिग्री में जाते हैं, कम से कम उनको 3, 4, 5 लाख सालाना देना। मैंने 50 रुपये महीने गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया था 4 सालों में, 83 से 87 तक। आज मेरा बेटा 12 लाख 16 लाख में जाता है। क्या वजह? कोई इतना पुराना मसला नहीं है, 84 की बात है। ये तो सर आपकी बातें बिल्कुल 100% राइट है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो इंडिया की तरफ से एशियन नेटो पर रिप्लाई गया है, उन्होंने कहा है कि जापान की हिस्ट्री अलग है। जापान के जो US के साथ ताल्लुकात, उनका तो आपस में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है ना। जापान की तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिका ने बैठकर लिखा है कि वो तो ऐसे किसी पर अटैक भी नहीं कर सकते जब तक उनके अपने सिटीजन्स पर कोई अटैक ना करे। तो वो कहते हैं ऐसी हिस्ट्री हमारी नहीं है, तो एशियन नेटो के लिए हम राजी नहीं है। क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि वो किसी भी चीज़ के लिए मुँह पर इनकार कर सकता है? देखिए बात सुने, 1947 में इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा आज़ाद हुआ, मलेशिया 10 साल बाद आज़ाद हुआ, मलेशिया इस्लामिक सुपर पावर बन गया। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता तरीन इस्लामिक सल्तनत है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया की तरफ। दुनिया में नंबर 1 पर वो कौम चली गई जो फीमी कौम थी, दैट इज़ चाइना। अमेरिका चाइना का भी मकरूज़ है। नंबर 2 पे आ जाता है USA, 3 पे आके बैठा है USSR, हर दौर में वो सुपर पावर है। 4 पे आके बैठा हुआ है इंडिया, 5वें पे है। 5वें पे है। चले आपने कहा 5वें पे है, 4थे पे कोई UK होगा या फर्स्ट पे US है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे आई थिंक अब जब जर्मनी आ गया है शायद, जर्मनी, जापान, फिर इंडिया आ गया ना। जब इंडिया दुनिया की 5वीं और G7 का हिस्सा बन गया हुआ है तो उसने जो कहना वो होना। देखिए बात सुने, आप मेरी बहनों की तरह है। हम 166 में है, वो G7 में है, तो क्या करेंगे? जिस दिन हम मुल्क के साथ मुखलस होंगे ना, जैसे हिंदू हैं, उस दिन पाकिस्तान तरक्की। बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं। यकीन करें वहाँ पे मुसलमान है। आई हैव गॉन ट्वाइस टू इंडिया, अपने 84 में 88 में। वहाँ के जो मुसलमान है ना, उन्हें कहा जाए ना पाकिस्तान आ जाए, वो कहेगा नहीं हमारा भारत माता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे आगे नहीं बोलना। नहीं, वो नहीं कहते।
और साइकिल रिक्शे चलाते हैं कमज़ोर कमज़ोर से। अब वो भारत माता जय के नारे लगाते और होंगे। आपको एक ये भी चीज़ बता दूं, अगर चाइना 600 किलोमीटर के नॉर्दर्न एरियाज़ के बॉर्डर का अपना तहफ़्फ़ुज़ ना करता होता, इंडिया आपको कब का खा गया होता। आपस में लगती बड़ी है दोनों कंट्रीज की। 65 की जंग में इंडिया ने बचाया, 71 में चाइना ने बचाया, 70 बकरियां भेज के उन्होंने फौजें डाली थी अपनी, चाइना ने। अभी रिसेंटली आपने शायद सुना हो 2 से 3 बार गलवान घाटी का शायद आपने नाम सुना हो, वहाँ चाइना को भी धोया था इंडिया ने, बहुत अच्छा। अब देखें ना, चाइना हमें कहता है कि आज से 12 साल पहले की बात है कि अपना सारा बिजली का सिस्टम हमें दे दें, 500 रुपये महीना घरों को और 1000 रुपये महीना फैक्ट्रियों को, एसी जितना मर्जी चलाएं। तो सर उन्होंने तो ये भी कहा था ट्रेड के लिए हमारी करेंसी इस्तेमाल करो। उन्होंने एक गाड़ी भेजी 1 लाख रुपए की, जो मेहरान इधर 10 लाख की बिकती, इन्होंने उतरने ही नहीं दी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हम इधर 15 लाख का 2 पीस पहनते हैं, 4 करोड़ की घड़ी लगाते हैं, 5 लाख के हमने बूट पहने होते हैं, लाख की टाई और वो लगाए होते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, वो कमीज़ों को कफ लिंक्स लगा के ना, उनके पास जाके पता क्या कहते हैं, रुमाल आप भूल गए। उनके पास जाके पता क्या कहते हैं, हमें कर्जा दे दे और डूब के मर जान। तो कैसी इज्जत होगी सर। डूब के मर जा। देखो, ईरान दा सदर तकरीर करे यूएनओ च ते बाजू ऊपर करे ते ओदी बांह फटी हुई है कोड़ दी, ते जमीन ते ਉਹ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਉਹਦਾ, ਬਲਾਵਲ ਹਾਊਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ, 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। सर एक चीज़ शायद आपने नोट की हो कि जब भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग होती है या कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक काम होता है, पाकिस्तान को हर जगह डिग्रेड किया जाता है और इंडिया जो है वो उस चीज़ को होस्ट कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता मैं है। एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी दिल करता है कि जो पाकिस्तान मैंने एज ऑफ पुबर्टी में देखा था, कभी उस दौर में आ जाए। आज से 40 इयर्स पहले, पर आना अब मुश्किल हो गया। उसमें वजह पता क्या है, डेमोक्रेसी काम है अवाम की खिदमत और इबादत का, और उनकी खिदमत हम कर रहे हैं स्ट्रेट अवे। यहाँ माहौल ही डिफरेंट है, यानी कि वो हमें कहेंगे ना कि भाईजान आपने बिजली यूज़ की है 20,000 की तो 40,000 के टैक्स है। हम नहीं पूछ सकते कि यह आपने मैं 60,000 का बिल क्यों किसी बना। इंपॉर्टेंट ब्लॉक में शामिल नहीं है। देखिए क्वाड के अंदर इंडिया है, ब्रिक्स के अंदर इंडिया है, G7 कंट्रीज में, G20 कंट्रीज में उनका आता है, वो ग्लोबल साउथ समिट को वो होस्ट कर रहे होते हैं। कुछ रह नहीं गया बाकी। देखें, वो इतना कम इंसल्ट कर रहे हैं, इतना क्या इंसल्ट कर रहे हैं। मैं अब आपने इंटरव्यू लिया ना मेरा, आपका शुक्रिया। मैं पता क्या रहे अल्लाह का नाम, सर हम अपनी इंसल्ट खुद करवाते हैं। अल्लाह का नाम जब तक है पाकिस्तान है, और अल्लाह के नाम पे ही हम बचे हुए हैं, अदरवाइज हमारे कोई हालात नहीं है। सीधी सी बात है। अब बात सुने, 25 करोड़ की आबादी है, 3-4 करोड़ की लाहौर की है। विदाउट रेवोल्यूशन दैट सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री कैन नेवर बी चेंज। ये हालात नहीं बदल सकते इनकलाब के बगैर, हो ही नहीं सकते। हमारा जितना मर्जी कर लें आप, इसमें मरियम के बेटे को ले हैं, बेटी को ले हैं, जरदारी बेनज़ीर के बेटे बेटी को ले हैं, इमरान खान के बेटे बेटे। जब तक हम खुद अपना हक नहीं मांगेंगे ये काम नहीं होना। इसके अलावा बाकी आपका शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। मैडम, इसकी सीधी सी वजह है कि इंडिया ने अपनी अहमियत पूरी दुनिया पे वाज़े की है, और दूसरा मुल्क चाइना आप बता रही हैं, तो चाइना भी सबके सामने है। नहीं, जापान। जापान, हाँ, तो जापान आप देखेंगे 4 बड़े जजीरों और कुछ छोटे जजीरों पे मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने दम पे तरक्की हासिल की है, तो अपने आप को उन्होंने साबित किया। तो पाकिस्तान का तो जहाँ पे नाम आता है, लोग उनके जेल में पहली बात ही ये थी फ्रॉड होगा, 2 नंबरी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से कोई इतबार नहीं करता। हमारे अपने लोग जो यहाँ से बाहर जाके कमा रहे हैं वो इतबार नहीं करते, ठीक है। वो बजाय के वज़ीर आज़म फ़ंड में पैसे डालने के, वो बंदा जो जेल में है वो उसके
अकाउंट में डालना पसंद करते हैं, वो कहते हैं वो बंदा ईमानदार है। तो ये फिर हमारे हुक्मरानों के मुंह पे जूते वाली बात है। सर क्या इंडिया इतना पावरफुल हो गया? उन्होंने कहा एशियन नेटो की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी हिस्ट्री जापान वाली नहीं है। इंडिया पावरफुल है। इंडिया इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। नहीं, अगर पावरफुल है वो जापान से भी ज़्यादा, लेकिन इकोनॉमी भी 5वें नंबर। पाँचवीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी अफरादी कुव्वत, फिर जैसे पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया। मेरे ख्याल में आपने करेक्ट कर दिया कि 5वें नंबर पे है। बहरहाल इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, और उनकी चाहे आर्मी हो, चाहे उनकी हुकूमत हो, उन लोगों ने अपने दायरे में रह के सब कुछ किया। ठीक है, उनके रिटायर्ड जनरलों को आप देखें, वो आम पार्कों में जाके बैठते हैं, अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारा आपको आर्मी का कोई रिटायर्ड बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। रिटायर होते हैं, पैसा समेटते हैं और बाहर। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही है। हाँ। तो जब हमारे मुआशरे में इस्तेकाम नहीं आएगा, लोगों का मेयारी ज़िंदगी बुलंद नहीं होगा, तब तक हम इन बातों को, ये तब तक ख्वाब ही हैं, ये हो नहीं सकती। इसके लिए पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान ऊपर खुद ब खुद तो नहीं जाएगा। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, पर चोरी में, बेईमानी में, बददियानती में, ठीक है, तमाम नेगेटिव चीज़ों में। और हमारा इस वक्त आप ये देखें कि पाकिस्तान में माहौल ऐसा है कि एक चीज़ पॉजिटिव होती है, उसको कोई बंदा उस पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको सेकंड में फैला देते हैं कि देखो यार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो गया। तो जब तक आम लोगों का जहन चेंज नहीं होगा, उनकी जहन साजी नहीं होगी, वो अपने मुल्क को उस तरह आगे ले जाने की कोशिश नहीं करेंगी, चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। सर हम किसी भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक में नहीं है। आप ब्रिक्स को देख लें, ब्रिक्स में इंडिया शामिल है, क्वाड नेशन में इंडिया शामिल है, G20 G7 कंट्रीज़ में वो शामिल है। हम कहाँ हैं? हम आखिर कहाँ घूम रहे हैं? अब देखें कि पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं, उनमें सबसे पावरफुल है। किस लिहाज से? जंगी लिहाज से। हमारे गोला बारूद ये चीज़ें जो हैं, हम एटम बम हाथ में रख के उनको कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम खुद मांग के खा रहे हैं, और उसी मांगे के पैसों से तैयारे मंगवा रहे हैं, गोले बारूद मंगवा रहे हैं। ठीक है, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। अभी तो सर जंगों वाली वॉर तो कोई भी नहीं कह रहा, कोल्ड वॉर ही चल रही है। कोल्ड वॉर इसलिए चल रही है ना कि इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम। अच्छा, नहीं सर, एक वैसे आम सा सवाल है। देखें, जहाँ पर बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, हम वहाँ बम थोड़ी चलाएंगे दुनिया को बताने के लिए, ये देख हमारी पावर। नहीं, बम तो हमारे पास है ना, खाने पीने को नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन बम वाफर है हमारे पास। इकोनॉमी बम से बढ़ा लेंगे हम? नहीं, इकॉनमी नहीं बढ़ सकती। ठीक है, लेकिन बम है, फिर भी है। वो हमारे, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो हम ये बोलेंगे भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। वेरी गुड, ये भी अच्छा है। हाँ, तो ये तो मजाक की बात एक अलग रहेगी। जब तक हमारा पूरा मुआशरा चेंज नहीं होगा, एक आम आदमी की, इमरान खान किस लिए वहाँ में इतना मकबूल था? क्योंकि उसने एक आम आदमी की सोच को तब्दील किया। लोगों की बेसिक जो हैं वो, पहले कोई बंदा सियासत पे बात नहीं करता था, लेकिन अब आप किसी फलों की रेडी वाली से बात करें तो वो भी ऐसे बात करते हैं जैसे PhD की हुई है इसने। ठीक है, तो ये शऊर इमरान खान लेके आया हमें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जब कोई बंदा ग्रूस रूट लेवल पे कुछ करता है तो फिर वो उसको हम लोग उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। सर मुझे ये बताएगा, जब सस्ता तेल और सस्ती गैस लेनी चाहिए थी हमने, अमेरिका ने पीछे से सैंक्शंस लगा दी थी। हाँ, हमने जी हुजूर बोला था। इंडिया ने अमेरिका की सैंक्शंस को तोड़ते हुए डंके की चोट पर ऑयल लिया था। क्या फ़र्क है? वो आंखों में आंखें डाल के ना करना जानते हैं, और हम जी हुजूर करते रहते हैं, हर वक्त जी हुजूर करते रहते हैं। फिर हम कहते हैं हम पावरफुल बहुत हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी है। उसकी वजह यह है ना कि इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं और जो कारोबारी लोग हैं, उनके पैसे पड़े हैं बाहर, हुक्मरानों के नहीं पड़े इतने। ठीक है, हमारे हुक्मरानों के सारे पैसे बाहर पड़े हैं। ठीक है, ये कहेंगे पूरा मुल्क तबाह हो जाए लेकिन हमारे पैसे बच जाएं।
मेन वजह ये है कि ये हर तरह से अमेरिका की बात मानने पे मजबूर हैं कि अगर इन्होंने अमेरिका की नहीं मानी तो इनकी बाहर की चीज़ें तो वहीं सील हो जाएंगी, अकाउंट इनके वहीं फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको पता है कि हम तो खाली हाथ हो जाएंगे बिल्कुल। तो इनके लिए मुल्क को फिर साइड पे करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते हैं हमारा जो कुछ हमने बचाया हुआ है, इस मुल्क से लूटा हुआ है, वो बच जाए, ठीक है, और उस वजह से सब कुछ करते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेटे पावरफुल हैं तो कह रहे हैं ना। असल में वजह ये है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद हो तो इंडिया की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है। हम अपने से सीरियस नहीं हैं, हम अपने मुसलमान ममालिक से सीरियस नहीं हैं। अल्लाह ताला रहम करे। कितनी आफत आई हुई है, इसराइल ने तबाही मचाई हुई है। तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है बेटा। हम तो बोले भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं बोले उसके हक़ में कि यार ये इसराइल ज़्यादती कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए और उनको भी आनी चाहिए। बाद आएँ अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का ध्यान रखें। पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। कैसे? देखें बेटे मेरी बात, आगे भी ईमान था, अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखें मेरी बात सुने। सर हमने लड़ना ही क्यों है? हम क्यों लड़े? हम उनको इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में नंबर लगवाए ना, लड़ना क्यों है? लड़ना तो फिर बुज़दिलों वाला काम हो गया ना, नंबर लगवाए इकोनॉमी में। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, आप ठीक कहती हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। जब भी पहल की है तो गैर मुसलमानों ने पहल की है मुसलमानों पर हमला करने की, तो हमें मजबूरन उठाना पड़ा है। लेकिन अब काफ़ी दुनिया बदल चुकी है। अब हमें अपना सोचना होगा कि हमने क्या करना है। देखिए मेरी बात सुनो, पहले तो हम अपने आप से सीरियस होना, फिर हम उम्मीद रखें कि ये मुसलमान ममालिक हमारा साथ देंगे। जो दोस्तियाँ इंडिया के साथ हैं उन ममालिक की, मुसलमानों की, वो हमारे साथ नहीं है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, हम बार बार देखते हैं इनकी तरफ। निकलना चाहिए यार, इनको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि ना कि हम इन पर उम्मीद रखें ये हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद अल्लाह पाक करेगा। याद रखें मेरी बात, किसी ने हमारे पीछे नहीं आना। सर आप बात ये कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान किसी भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम G20 का हिस्सा नहीं है, G7 में हम शामिल नहीं हैं, हम ब्रिक्स में शामिल नहीं हैं, हम क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंडिया इन तमाम ग्रुप्स में शामिल है। दुबई के अंदर COP28 मीटिंग हुई थी, हम लोग वो सबसे पीछे दूरबीन लगा के देखना पड़ रहा था हम कहाँ हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सबसे आगे उन्होंने खड़ा किया। देखिए आज वो तो हमें हर सेक्टर में मात दे रहे हैं, हमें हर तरह से वो पीछे छोड़े हैं। तो बेटे ये हमारे हुक्मरानों की थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी नहीं बहुत सी है। उनको चाहिए कि अपने रुआबत जो है ना वो गैर मुस्लिमों से, गैर लोगों से बढ़ाएं, मुसलमानों से भी बढ़ाएं। अब अफसोस की बात है ना कि मुसलमान ही हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों हम इतने माड़े हैं? पाकिस्तान ये याद रखना चाहिए उन ममालिक, मुसलमान ममालिक को भी, खुदा ना खास्ता उन पर कब कोई ऐसा वक्त ना आ जाए तो उनको हमारी तरफ देखना पड़े। क्या हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। सर फ़लस्तीन के लिए तो कहा, कुछ नहीं हुआ तो जान क्या देंगे? ये नहीं है। मैं बात, अगर आप कहती हैं ना बेटा, तो खुदा की कसम ये पूरी आवाम, पूरी हमारे लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कौन इजाज़त देगा? क्योंकि हम भूखे हैं इस वक्त। हम वैसे भी हर काम इजाज़त लेकर थोड़ी करते हैं। नहीं ये बात नहीं है। देखिए बेटे मेरी बात सुनो, बहस मैं नहीं करता, बहस अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है एक कि जब भी इस्लाम पे कोई कड़ा वक्त आया है तो ये मुसलमान ही हैं जो सबसे आगे। और ईमान की बात करते हैं तो अभी जो वो ईमान है ना, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जितना जज्बा किसी कौम में, मुसलमान कौम में अभी भी नहीं है। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ आपको। कैसे सर? मैं इस चीज़ की मिसाल ज़रूर लेना चाहूँगी, बताएं। हाँ ले, कैसे? ये है, देखें बेटे मेरी बात सुने, बात ये है कि हमें दूर रखा जा रहा है। सर मुझे एक बात बताएं, कौन से जज्बे की आप बात कर रहे हैं? कहने को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, क्राइम्स हम सबसे ज़्यादा करते हैं। सऊदीया के अंदर शरीयत है, वहाँ पर क्राइम्स बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी किस्म का वहाँ क्राइम्स नहीं है। कौन सा जज्बा सर? इकोनॉमी में हम ढेर हुए पड़े, हम दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ के आगे हाथ फैलाते हैं, सऊदीया के आगे हम हाथ फैलाते हैं, हमें चंद बिलियन डॉलर दे दो। तो किस जज्बे की हम बात कर रहे हैं सर? देखिए बेटे बात वही आ गई ना कि चंद लोगों ने हमें यरग माल बना रखा है।
जब हम इनसे जान छुड़ा देंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम जो है ना दुनिया में सबसे ऊंचा होगा, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा अब भी वैसा ही मौजूद है। लेकिन हमें आगे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो हमको सीधे रास्ते पे लेके जाए। बदकिस्मती है, मैं क्या कहूँ। मेरा अपना एक तजर्बा है, उम्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जीनियस लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत बहुत मुहब्बे वतन हैं। तो अल्लाह करे कि हम इस जंगल से निकल जाएं, हमें पूरी तरह आज़ादी मिल जाए। अभी तो हम आज़ाद भी नहीं हुए, अभी तो हम उस पुराना ज़ख्म चाट रहे हैं बुजुर्गों का, अंग्रेज़ों का, उनको ही रोना रो रहे हैं। तो अपनों ने हमारे साथ क्या सलूक किया, उनसे भी बदतर किया है। देखें ना क्या महंगाई का क्या तूफान है। इंडिया की पावर आज दुनिया देख रही है, वो इनकार करते हैं मुंह पर, हम नहीं कर पाते। क्या कहेंगे, वो आज हमसे कितना आगे चले गए हैं? बहुत आगे हैं। उसकी वजह है वहाँ जमहूरियत है, वहाँ वो अपनी बात को मनवाते हैं। हमारे यहाँ जमहूरियत एक नाम की जमहूरियत है, चंद लोगों के लिए। ये मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, बदकिस्मती है कि चंद लोगों के लिए ये मुल्क बना है। जिस दिन ये हमसे हट गए, ये हमारे ऊपर मसलत ना रहे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान दुनिया में बहुत तरक्की करेगा। मेरा ईमान है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे वो वक्त मुझे भी नसीब हो देखना, और आप बच्चों को भी। हम लोग दुनिया में अहमियत कितने सालों में बना लेंगे? अगर हम ढंग से काम करें तो कितने साल लग जाएंगे हमें? मेरा ख्याल है बेटा, अगर हम कोशिश करें तो चंद सालों की बात है। पाकिस्तान अपना 1 सेंचुरी रिक्वायर्ड है हमें। नहीं, वो ठीक है, मैं मानता हूँ ये सब कुछ बिल्कुल अपनी जगह। आप जो कह रही हैं बेटा, आप बजा कह रही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ खुदा की कसम, मेरा अब भी यही, मेरा बुरा आदमी, मेरा ये जज्बा यही है कि एक दफ़ा हम पटरी पर चढ़ गए ना, फिर हम उतरेंगे नहीं। लेकिन हमें चढ़ाने वाला कौन है? कोई ऐसा तो आएगा ही ना, अल्लाह ताला भेजेगा ही ना, कोई फरिश्ता भेजेगा। वैसे तो हम पटरी से उतर चुके हैं। हम तो इतनी अच्छी कौम नहीं है हम। नहीं, कौम हम बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम में सिर्फ नुक्स ये है कि हम जिनको सेलेक्ट करते हैं वो क्या बात है उनकी, वो शहजादे हैं, वो आए हुए हैं बादशाही करने। उनको कोई अगर पाकिस्तान से प्यार हो तो ये जो पाकिस्तान में हाल हुआ है, तूफ़ान आया हुआ है, तूफ़ान बदतमीज़ी है। क्या है, कभी बिजली गिर रही है, कभी कोई चीज़ वहाँ पे गिर रही है, बिलों से निजात नहीं मिल रही, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि या अल्लाह इस मुल्क पे अपना करम कर दे, इस पर नबी पाक का करम कर दे। हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर तबाही है बेटा। बस मैं कहता हूँ या अल्लाह हमें निजात दिला दे, बस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।